एक बार की बात है, एक दुनिया थी जहां महाभारत और रामायण की कथाएं एक साथ मिलती थीं। इस दुनिया का नाम था द्वितीय लोक। यहाँ के राजा महाराजा व्योमकेतु एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने महाभारत और रामायण के वीर योद्धाओं को एक साथ बुलाया था ताकि वे अपने राज्य को शांति और समृद्धि की राह पर ले जा सके। द्वितीय लोक के एक छोटे से गांव में एक नौजवान था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन महाभारत और रामायण के किस्से सुन सुनकर बड़ा हुआ था और उसके मन में भी वीर योद्धा बनने का सपना था। एक दिन उसके गांव में महाराजा व्योमकेतु के दूत आए और सभी युवाओं को राज्य के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में भाग लेने का आमंत्रण दिया। आर्यन के साथ उसके दो दोस्त वंश और मीरा भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। जब ये तीनों अभ्यास स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाभारत के पांडव और रामायण के वानर सेना के योद्धा भी वहां उपस्थित थे। आर्यन के मन में उत्साह और भय दोनों ही थे, क्योंकि उसे लगा कि यह एक असंभव सपना है। ज़िरल, युद्ध अभ्यास के नायक, युद्ध अभ्यास के दौरान हमारे कहानी के कुछ नए चरित्र भी उद्गार होते हैं। पांडवों के साथ द्रौपदी, नकुल और सहदेव भी थे। रामायण से लक्ष्मण, सुग्रीव और जामवंत भी इस अभ्यास का हिस्सा बने। नकुल और सहदेव ने अपने अपार कृषि और अश्व कौशलों से सबको प्रभावित किया, जबकि द्रौपदी ने अपने व्यवहार और समर्थन से सबको अपने प्रभाव में ले लिया। सुग्रीव और जामवंत ने वानर सेना को सही दिशा में प्रशिक्षण देने का काम किया, जबकि लक्ष्मण ने अपने अनन्य तीर कौशलों से सबको शिक्षित किया। इन सभी के प्रशिक्षण और योग्य शक्तियों से सभी योद्धा एक अग्रिम युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। ओरजम, रक्तबीज का आक्रमण। एक दिन अभ्यास के दौरान एक अतिशक्तिशाली दैत्य रक्तबीज ने द्वितीय लोक पर हमला कर दिया। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसका हर एक बूंद खून जमीन पर गिरते ही एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता था। यह दैत्य महाभारत के दुर्योधन और रामायण के रावण के सहयोग से पैदा हुआ था। दुर्योधन और रावण ने अपने अपने खंडनों के समर्थ योद्धाओं को एक साथ मिलाकर इस दैत्य को जन्म दिया था। महाराजा व्योमकेतु ने अपने सबसे प्रबल योद्धा अर्जुन, हनुमान, भीम और अंगद को रक्तबीज के सामने भेजा, लेकिन रक्तबीज की शक्तियों के सामने ये महान योद्धा भी थोड़े कमजोर पड़ रहे थे। आर्यन और उसके दोस्तों ने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ने का निश्चय किया। महासंकट के कारण इस युद्ध के दौरान एक और विशाल समस्या उठी। रक्तबीज ने अपनी विशाल सेना को बुलाया, जो महारावण और महादुर्योधन के रूप में आए। महारावण एक अद्भुत मायावी शक्तियों का मालिक था और महादुर्योधन अपने बल और चतुराई से सबको मात देने में सक्षम था। इनके प्रभाव से द्वितीय लोक में संकट और गहरा हो गया। सभी योद्धाओं का संग्राम। महाराजा व्योमकेतु ने सभी योद्धाओं को एक साथ बुलाया और एक महासभा का आयोजन किया। इस महासभा में अर्जुन, हनुमान, भीम, अंगद, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और आर्यन अपनी अपनी योजनाओं और शक्तियों का विवरण दिया। सभी ने मिलकर युद्ध के लिए एक महास्त्र बनाने का विचार किया, जिसे कहते थे ब्रह्मव्योम। ब्रह्मव्योम का प्रकाश ब्रह्मव्योम, जो ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का मिश्रण था, बनाने में सभी योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्तियों का योगदान दिया। अर्जुन ने अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और हनुमान ने अपनी गदा से पाशुपतास्त्र का। भीम और अंगद ने अपनी बल शक्ति से इस महास्त्र को और शक्तिशाली बनाया। द्रौपदी ने अपने ज्ञान और सहनशीलता से इस महास्त्र को और भी प्रभावी बनाया, जबकि लक्ष्मण, नकुल और सहदेव ने अपने योगदान से इसे संपूर्ण किया। द गजा, अंतिम संग्राम। जब रक्तबीज के हजारों रूप सामने आए तो आर्यन, वंश और मीरा ने अपनी योग्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए सबको एक एक करके मार गिराया। ब्रह्मव्योम का प्रहार इतना तेज था कि रक्तबीज के सभी रूप एक ही वार में खत्म हो गए। इस युद्ध में आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी वीरता और शौर्य से सबको प्रभावित किया। महारावण और महादुर्योधन भी ब्रह्मव्योम के प्रभाव से नष्ट हो गए। द्वितीय लोक फिर से शांति और समृद्धि की राह पर चल पड़ा। आर्यन और उसके दोस्त एक नई कहानी लिखने लगे, जहां वीरता और दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। शौजी राज्य का नवनिर्माण युद्ध के बाद महाराजा व्योमकेतु ने सभी योद्धाओं को सम्मानित किया। आर्यन को अपना सेनापति बनाया और वंश और मीरा को अपने राज्य के मंत्री। अर्जुन और हनुमान को द्वितीय लोक का रक्षक घोषित किया गया, जबकि द्रौपदी को राज्य की प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया। लक्ष्मण को सेना का महामंत्री और नकुल, सहदेव को कृषि और वाहन मंत्री की पदवी मिली। अर्जुन शांति का युग द्वितीय लोक फिर से शांति और समृद्धि के राह पर चल पड़ा।
सभी योद्धाओं ने मिलकर राज्य को विकास और प्रगति की राह पर ऐसा ले जाने का संकल्प लिया। आर्यन, वंश और मीरा की वीरता और दोस्ती की कहानी हर जगह प्रशंसा पाने लगी और यह कहानी युगों युगों तक याद रहेगी। इस कहानी में महाभारत और रामायण के वीर योद्धा एक साथ मिलकर अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में सफल रहे। आर्यन और उसके दोस्तों की वीरता और दोस्ती की कहानी हर जगह प्रशंसा पाने लगी और यह कहानी युगों युगों तक याद रहेगी।